नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम संसद से जुड़े मुद्दे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और संसद की बल्कि दो वीडियो हम आपके सामने लेकर पेश हुए हैं। एक है बीजेपी नेता जेपी नड्डा की और एक है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। और तीसरी वीडियो जो राहुल गांधी जी की है वो सबसे अंत में दिखाएंगे, जिसमें राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन पर इतना बड़ा सवाल उठाया है जो वाकई जिसके बाद में सच में ही अनेकों सवाल सबके सामने आके खड़े होते हैं। लेकिन पहले आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये बयान और देखिए कि किस तरह से उनको बोलने से रोका जा रहा है और जो बात वो उठाना चाह रहे हैं संसद में वो बात उन्हें उठाने नहीं दी जा रही है। और स्पीकर महोदय द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि इस टॉपिक पर बात नहीं चल रही, जो टॉपिक है उस पर बोलिए। देखिए, आपको मुझे जो आप समय दे इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका, लेकिन मुझे आप क्लैरिफाई कर दीजिए। और यहाँ पर हमारे सदन के नेता भी यहाँ बैठे हैं। जब हाउस इज नॉट इन ऑर्डर और बिल पास हो रहे हैं और ये अब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। नहीं, आप चर्चा करने के लिए हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, पास करने के लिए भी हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर, ये बहुत बड़ा धोखा खान लोकतंत्र के लिए। और मुजमिल नॉट प्रेजेंट, प्लीज। हो सकता है स्पीकर महोदय की कोई मजबूरी हो कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्षी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संसद में देश से जुड़े मुद्दे पर नहीं बोलने दे रहे हैं। जबकि भले ही कोई भी मुद्दा संसद में चल रहा हो, लेकिन अगर देश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी टॉपिक आता है तो उस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी होती है। लेकिन संसद में इस बात की चर्चा नहीं हो रही। फिलहाल आप दूसरा बयान सुनिए जो कि जेपी नड्डा का है। उसमें उनके शब्दों पर गौर करिएगा, उनके शब्दों के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है वो भी सुनिएगा। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. तो जैसा कि आपने सुना, जेपी नड्डा ने कुछ सेकंड में ही क्या क्या कह दिया। उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि उनके शब्दों का जो मतलब है वो हम आपको हिंदी में बताते हैं। उनके कहने का ये मतलब है कि जो भी संसद में मुद्दा चल रहा है, अगर उस मुद्दे से अलग कोई बात कही जा रही है तो उसको रिकॉर्ड में ना रखा जाए और उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए या फिर उसको रिकॉर्ड में ना पेश करा जाए। यानी कि अब सीधा संसद को भी बीजेपी अपने प्रकार से, अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से चलाने का प्रयास कर रही है। पूरी की पूरी निष्पक्षता, पूरी की पूरी स्वतंत्रता की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल इस पर आपके क्या विचार सुझाव होंगे वो आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान जरूर सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुनना चाहता। और क्यों नहीं सुनना चाहता वो भी सुन लीजिए। हाँ, नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहां पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है।
मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी द्वारा साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि अब ये लड़ाई मात्र एक पॉलिटिकल तरीके से नहीं रह गई है, बल्कि ये लड़ाई देश के लिए हो गई है और उस वोट के अधिकार के लिए हो गई है, जिस वोट को देने का अधिकार सबको है, लेकिन उस वोट में भी सबके साथ धांधली की जा रही है, सबको धोखा दिया जा रहा है। इस मामले पर जो भी आगे महत्वपूर्ण अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।